हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ मैं ऐसा कुछ भी टेक्निकल वेक्निकल नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज कुछ ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ सीखेंगे जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल, जो हमारे लाइफ का डेली ट्रांजैक्शन करने में काम आता है। मतलब आज हम ऐसी कुछ स्किल सीखेंगे जिससे कि हम अपना पेट भर सकें। ठीक है, कई बार होता क्या है कि लोग पढ़ लिख तो लेते हैं लेकिन खाने के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं दूसरों पे। मतलब या तो लोग कहेंगे नहीं कुक लगा लेते हैं, नहीं मेड लगा लेते हैं, नहीं नहीं बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये सारी तभी तक चलती है जब तक स्वास्थ्य है। ठीक है, जहाँ पे भी थोड़ा सा भी मामला गड़बड़ होता है, जहाँ पेट गड़बड़ हुआ या फिर कोई भी टेस्ट कराए रिपोर्ट अंड बंड आ गई ना, ये सारा मेड स्वास्थ्य और बाहर से ऑर्डर करने वाला नाटक जो है तुरंत ख़त्म हो जाता है और इंसान खुद पे आ जाता है। फिर वही है, डॉक्टर एडवाइस करेगा होम मेड फूड खाइए। तो आज हम सीखेंगे रोटी बनाना। रोटी बनाने का वीडियो इसलिए आया क्योंकि बाकी सब चीज़ तो बहुत आसानी से बन जाता है, चावल दाल सब्जी बनाना। कोई सब्जी बनाने के तो इतने सारे वीडियो पड़े हुए हैं कि मतलब हर रोज़ आदमी कुछ भी अंड बंड मिला के 10 तरह का मसाला डाल दो, बन गया, सब्जी हो गया। ठीक है, तो वो सब तो देखिएगा कहीं और। रोटी बनाना सिर्फ मम्मी सिखाती हैं, और मम्मी कई बार लड़कों को नहीं सिखाती हैं, लड़कियों को सिखाती हैं। ठीक है, लड़कियों को तो आ जाती है बनाने लेकिन लड़कों को नहीं सिखाया रहता है। पर लड़कों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रोटी सीखने की। मतलब इससे तो कोई भी सीख सकता है जिसको नहीं आता है, बच्चे बूढ़े माँ बाप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट जेंडर क्रीड एनीथिंग। मतलब जिसको नहीं आती है वो सीख सकता है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि लड़कों को, लेकिन जिनको नहीं आती है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी। और ये थोड़ा अलग से बनाऊँ, पहले मैं थ्योरी बताऊँगा, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाऊंगा। चलिए ठीक है। तो रोटी सब लोग आम भाषा में जानता है, नॉर्थ में तो सब लोग जानते ही हैं रोटी क्या होता है। जैसा ही आप साउथ स्टेट में आएंगे इंडिया के, तो रोटी नाम नहीं रहता है, चपाती नाम रहता है। ठीक है, और जो हम लोग गैस पे फुला के रोटी देखते हैं उसको कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं फुल्का रोटी। यहाँ पे नहीं, कई जगह कहते हैं। ठीक है, और अंग्रेज़ लोग तो अपना कुछ भी पता नहीं क्या टॉर्टिया वोर्टिया बोलते हैं। टॉर्टिया बेसिकली आप सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिकन टर्म है। ठीक है, वहाँ पे आप रोटी जैसा ही वो दिखता है, आप उसको सर्च करेंगे, फ़ोटो भी रोटी रोटी जैसा दिखेगा, आपको मिल जाएगा टर्म। ठीक है, इंग्लिश में अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा मीम भी चलता है कि इट टुक मी 28 ईयर्स टू नो दैट इंग्लिश ऑफ रोटी इज़ टॉर्टिया। इंग्लिश ऑफ रोटी इज़ नॉट टॉर्टिया। टॉर्टिया इज़ समथिंग एल्स। टॉर्टिया इज़ अ मैक्सिकन डिश। ठीक है, रोटी को चपाती ही बोलते हैं और रोटी को रोटी बोलते हैं। हम रोटी बोलेंगे। रोटी की फ़ोटो यहाँ पड़ी हुई है, लेटेस्ट से किसी ने देखा ही नहीं कि रोटी क्या होती है। अब भाई नहीं देखा तो नहीं देखा है, ऐसा भी क्या। कई बार हो सकता है नहीं देख पाते हैं लोग, कैसी हो, अनजान है, नए हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई कहीं एकदम ऐसी जगह रह रहा है जहाँ ये प्रचलित ही नहीं है। जैसे कई बार विदेशी लोग इंडिया आते हैं, देखते हैं कि अरे ये क्या है, ये तो कुछ नया है, इसको खाएं कैसे, चम्मच और कांटा लेके खा रहे हैं, इसको रोटी कहते हैं। तो उसके लिए फ़ोटो ऐसी है रोटी। सेकंड, इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहला क्या है, फ्लोर। फ्लोर मतलब आटा। आटा किसका, गेहूँ, चावल, मैदा, भुट्टा, कॉर्न, जवार, बाजरा, कुछ भी डालिए। ठीक है, जब सबको पीस देते हैं एक साथ, जो पाउडर निकलता है उसको कहते हैं आटा, उसी को कहते हैं फ्लोर। मल्टीग्रेन भी होता है, सबको मिक्स कर दीजिए, चना वना सब मिला दीजिए। जैसे बाबा रामदेव जी बोलते हैं मल्टीग्रेन आटा खाइए, बढ़िया एकदम हेल्दी और ये वो। तो मल्टीग्रेन आटा भी होता है। दूसरा क्या होता है, पानी। खाली यही दो चीज़ लगता है, यही दो इंग्रेडिएंट है। बाकी नमक तेल हल्दी मिर्ची जो लोग डालते हैं वो रोटी नहीं बनती है, वो आप पराठा बना रहे हैं, वो आप कुछ भी बना रहे हैं, रोटी तो नहीं बना रहे हैं, लोगों को बना रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेस। मतलब पॉइंट बाई पॉइंट भी लिखा हूँ। कई बार लोग पता नहीं क्या कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई पॉइंट रिफ़र कर लो। कोई भी चीज़ सीखने का क्या तरीका होता है, नोट्स रिफ़र करिए, हाथ से काम करिए। तो जब हाथ से काम करने में आदमी भूल जाता है तो नोट्स रिफ़र करने जाता है। पर क्योंकि ये हर घर में प्रचलित है, इसलिए नोट्स रिफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर कोई रिफ़र करेगा तो मजाक उड़ाएगा। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो एक आध बार देख लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आटा और पानी मिलाएंगे, बराबर मात्रा में नहीं मिलाएंगे। बेसिकली क्या कहते हैं कि 2 कप आटा ले लीजिए और फिर उसमें पानी डालते जाइए और उसको मिलाते जाइए।
तब तक मिलाइए जब तक वो थोड़ा थोड़ा एक साथ इकट्ठा ना होना शुरू हो जाए। इकट्ठा होते होते जब वो थोड़ा कड़ा हो जाएगा, थोड़ा और पानी मिलाइए, थोड़ा मुलायम हो जाए तो एक शेप बन जाएगा, उसी कहते हैं डो। तो आटा और पानी के मिक्सचर को जब मिला के एक रेशियो में मिलाते हैं, जो हमारे पास नई चीज़ आती है उसको कहते हैं डो। उसको हिंदी में कहते हैं सना हुआ आटा। ठीक, अब उस आटे को क्या करना है, छोटा छोटा तोड़ लेना है, ऐसे पहले गोल बनाना है, फिर उसको दबा के 3D एलिप्स जैसा बनाना है। उसको कहते हैं एलिप्सॉइड, इंग्लिश में कहते हैं एलिप्सॉइड। उसका साइज़ लगभग आधा इंच जितना होना चाहिए, या थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 1 इंच हो जाएगा। साइज़ मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि वो डायमीटर, ऊपर से देखेंगे तो सर्कल या एलिप्स टाइप ओवल शेप दिखेगा ना, तो उतना बड़ा होना चाहिए। ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ मेक इट फ्लैट विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पिन। ओह माय गॉड, रोलिंग पिन तो कई लोग को पता ही नहीं, बेलन होता है। ठीक है, जो मम्मी लोग हमेशा हाथ में ली रहती हैं बेलन, उसको कहते हैं रोलिंग पिन। तो रोलिंग पिन से बेलन से रोटी को फैलाइए, चाहे प्लेटफॉर्म पे फैलाइए, चाहे चकले पे फैलाइए। उसको तब तक फैलाइए जब तक वो एकदम पतली ना हो जाए। और 4 से 5 इंच, 5 से 5.5 इंच, 6 इंच यही साइज़ होता है। 6 इंच तो बड़ा हो जाएगा, फिर भी 4, 4.5, 5 इंच जितना रहता है साइज़। ठीक है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा क्या है, हीट इट ऑन तवा एंड मेक इट हाफ कुक्ड ऑन तवा and then heat directly on the flame both sides until all the water evaporates and it resembles the shape of hollow sphere as shown in figure 1. Oh my god, काफ़ी ज़्यादा अंग्रेजी। मतलब कहने का ये है कि पहले उसको तवा पे रखिए, दोनों साइड पलट के गरम करिए, तब तक गरम करिए जब तक वो अधपकी ना हो जाए, आधी ना पक जाए। आधी पक जाए फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट फ्लेम पे डाल देते हैं। तो जो भी अंदर थोड़ा बहुत पानी मॉइस्चर बचा रहता है वो इवापोरेट होना शुरू होता है। जैसे जैसे इवापोरेट होता है वैसे वैसे रोटी फूलती है। और जितना ज़्यादा फ्लेम कंट्रोल और जितना स्ट्रॉन्ग हमारा डो रहता है, या जितना अच्छे से हम बेले रहते हैं रोटी को, उतना बढ़िया हमें रोटी फूली हुई मिलती है। बेसिक साइंस। ठीक है, वैसे ही रोटी फूलती है। ज़्यादा देर गैस पे रख दो फट से जल जाएगी, कम देर रखो कच्ची रह जाएगी। तवा पे ज़्यादा देर अगर सुखा दो फूलेगी ही नहीं, हल्का सा छेद हो गया नहीं फूलेगी, पुश करके धुआं निकल जाता है, इसलिए रोटी फूलती नहीं। लोगों का यही रहता है कि रोटी हमारी फूल नहीं रही है। ठीक है, ये हमारा रहा डायग्राम। तो डायग्राम में वही दिखाए, पहले प्लेट में आटा रखें सना हुआ, उस आटे से छोटा छोटा काट के ऐसा बना लिया एलिप्स। और फिर एलिप्स को यहाँ बेलन रखा हुआ दिखा रहे हैं, उससे हम बेल लिए, बेलेंगे तो हमारा रोटी का शेप मिल जाता है कच्ची। फिर उसको तवा पे रख के हीट कर रहे हैं, जब अधपकी हो जाए रोटी तो फिर उसको गैस पे रख दे रहा हूँ, ऐसा फूल के ऐसा निकल जाता है। तो जो हमारा क्रिटिकल प्रोसेस होता है वो हमारा सेकना एक क्रिटिकल प्रोसेस होता है, बेलना क्रिटिकल प्रोसेस होता है। बाकी पीछे वाला आप कुछ कर सकते हैं। आटा सानना सबसे आसान काम होता है, जिसको लग रहा है कठिन नहीं है, हाथ में आटा चिपकता है इसलिए कठिन लगता है। उसके लिए आप फूड प्रोसेसर ले लीजिए। फूड प्रोसेसर मत लीजिए, हाथ से आटा सानना बहुत आसान होता है, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, सीख जाएंगे। रोटी बनाने के लिए आटा भी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ना बहुत ढीला है ना बहुत टाइट है। तो वो प्रैक्टिस से आता है, धीरे धीरे आपको पता चल जाता है कि कैसे आटा सानना है। ठीक है। सेकंड काम होता है बेलना। बेलने में लोगों को दिक्कत आती है, कहते हैं हमारी रोटी गोल नहीं बन रही है, हमारा आटा चिपक जा रहा है, हमारा आटा बहुत ज़्यादा सूखा है, बहुत ज़्यादा परथन लगा है। तो इन सब से दिक्कतें आती हैं। तो अभी हम एक वीडियो डालेंगे, थ्योरी देखने के बाद एक वीडियो डाला जाएगा जिसमें हमें दिखेगा कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ पे ध्यान देना है कि सब कुछ बन जाए। ठीक है। और फिर जो तीसरा मेन स्टेप होता है सेकना। बेसिकली सेकना ही ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी रोटी अच्छे से फूलती है नहीं फूलती है, डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छे से अगर नहीं सेकेंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो होता ऐसा है कि पहले हम एक साइड सेकते हैं, तब तक सेकते हैं जब तक हमें उल्टे साइड में हल्का हल्का बिंदु ना दिखने लगे। जैसे ही बिंदु दिखते हैं उसको पलट देते हैं, फिर पलट देते हैं और दूसरे साइड तक देर तक सेकते हैं, तब तक जब तक हल्की चित्ती जैसी ना पड़ने लगे, हल्के डॉट्स ना दिखने लगे। वो भी उल्टे साइड फूलता हुआ दिखेगा। और पूरे टाइम अभी गैस का फ्लेम मिनिमम पे कर रखे हैं। और फिर जब इतना हो जाए तो फिर हम गैस का फ्लेम हाई करते हैं, जो साइड ऊपर है उसको पलट के फ्लेम के साइड रख देते हैं, बस फट से हमारी रोटी फूल जाती है। और फिर जैसे ही वो पूरी फूलती है, रोटी पलट के हल्का सा सेक लिया, हो जाता है।
तो गैस के फ्लेम पर डायरेक्टली जो हम लोग सेकते हैं मुश्किल से 10 सेकंड का काम होता है। आटा जो तवा पे रख के सेक रहे हैं वो लगभग 1 मिनट 50 सेकंड, डिपेंड करता है कितना काम हो रहा है। अब बेलना तो आपकी स्पीड और कला है। फ़ायदे क्या क्या हैं? हाई इन फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम एंड आयरन। एक दूसरा फ़ायदा क्या है? होम कुक्ड फूड, घर का बना हुआ खाना। अभी घर का बना हुआ खाना बेकार लग रहा है, जब थोड़ी सी उम्र होगी ना बेटा, 25 पार करोगे, समझ में आने लगेगा कि कितना बाहर का खा रहे हैं ना, ऊब जाओगे। आदमी खाते खाते ऊब जाता है, फिर रोटी याद आता है, फिर याद आता है अरे यार घर का खाना मिले, मम्मी के पास रहते तो कितना अच्छा रहता। मम्मी के पास रहना इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि मम्मी काम करके दे रही है, तुम खुद काम करके दो तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्रोवाइड्स एक्सरसाइज टू योर हैंड। मजाक लग रहा होगा कई लोगों को, बेटा रोटी बेल के देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 20 रोटी अगर बेलना पड़े, हाथ की बाइसेप्स ना बन जाए तो कहना। इट्स अ फॉर्म ऑफ फूड दैट कैन बी ईटन विथ ऑलमोस्ट ऑल द करीज, पल्सेज एंड वेजिटेबल्स। ऑफकोर्स, मतलब रोटी तो किसी के साथ भी जाती है। मक्खन के साथ खा लीजिए, घी नमक लगा खा लिए, अचार के साथ खा लिए, हर सब्जी के साथ खा सकते हैं, दाल के साथ खा सकते हैं, किसी तरह की ग्रेवी उसके साथ खा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो फ़ायदे हुए। स्टेपल डाइट दैट कीप्स यू फुल। 5 रोटी खाइए बढ़िया सब्जी के साथ, पेट एकदम भर जाता है, दोबारा बीच में कुछ कुटराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब बीच में कुछ खाने की और ज़रूरत नहीं पड़ती है। 2 टाइम रोटी सब्जी खाइए और सुबह फल वल का नाश्ता करिए, एकदम पेट बढ़िया रहता है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। और भी कई फ़ायदे हैं। सबसे पहला, मेक्स यू फील इंडिपेंडेंट। जी हाँ, मेक्स यू फील इंडिपेंडेंट। कई बार लोग खाना इसीलिए नहीं बना पाते हैं, खाना बाहर से खाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं कि उनको रोटी बनानी नहीं आती। तो जब नॉर्थ वाले साउथ में आते हैं तो वो रोटी खोजते हैं। तो वही है, जो लोग मेस या तो मेस लगवाते हैं तो वो भी रोटी नहीं चपाती मिलेगी। जो रोटी बना के देगा, इतनी गंदी रोटी बना के देगा, कहने की बात नहीं। हॉस्टल में इतना घटिया रोटी बनता था, हमारे यहाँ तो ऐसा रोटी बनता था चला के मार दो गर्दन कट जाए, ऐसी कड़ी कड़ी रोटी रहती थी और उसमें से इतना आटा झड़ता था। हम लोग पहले सब लोग रोटी पीट रहा है, अलग ही सीन चल रहा है मतलब पहले रोटी आई, सब लोग रोटी पट पट एक दूसरे में लड़ा रहे, पूरा आटा झाड़ो, ये सीन होता है। यू कैन हेल्प योर मदर, ऑब्वियसली। मम्मी कभी बीमार पड़ जाती हैं घर में तो फिर क्या होता है कि बाहर से खाना आता है, नहीं तो खिचड़ी बनती है। ठीक है, मम्मी कितना ख़राब लगता होगा। और हर टाइम अगर मम्मी रोटी बनाएंगी, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम उन लोग को वही रहता है। कभी पूछना है मम्मी आपको सबसे ज़्यादा मेहनत का काम क्या लगता है, वो कहेंगे बेटा रोटी बनाना। 4 सदस्य हैं, 16 रोटी या 15 रोटी भी बनानी होती है ना, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम वही होता है। कई बार रात में मम्मी लोग का मन ही नहीं करता है कि यार रोटी बनाने का मन नहीं आज, तो पापा तो शाम को ऑफिस से आ रहे हैं देर में, तो फिर मतलब ये रियलिटी है इंडिया की। कई लोग को लग रहा होगा अरे मम्मी लोग को मतलब लड़कियों को वो कह रहा, नहीं, ये चला आ रहा है प्रथा। नो नीड टू लिव इन पीजी एज अ बैचलर। ऑब्वियसली पीजी में लोग इसीलिए रह रहे हैं, चलो भाई 2 टाइम का खाना मिल जाए, खाना बनाने की झंझट नहीं। खाना बनाने की झंझट इसीलिए लगती है क्योंकि खाना बनाने आता ही नहीं है। ठीक है, और फिर बाहर से ऑर्डर करो, पीजी में भी खाना मत खाओ, फिर बाहर निकल के मोमोज, रोल, काठी रोल जंक्शन, फ्राइड राइस, बिरयानी। ठीक है, फ्रूट जूस, 5 साल पुराने फ्रूट में फ्लेवर डाल के जूस पी लो, स्वस्थ हो गया, नहीं तो चाय सुट्टा। ठीक है, कीप्स यू हेल्दी। इतने सारे फ़ायदे हैं तो हेल्दी तो रखेगा ही। ठीक है, कॉशंस, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आटा थोड़ा ध्यान से सानना होता है, बहुत गीला हो जाएगा तो बेल नहीं पाएंगे, बहुत सूखा हो जाएगा तो बेल जाएगी लेकिन रोटी थोड़ी कड़ी बनेगी। यूज़ टोंग्स एल्स फ्लेम कैन बर्न योर हैंड। टोंग्स मतलब क्या होता है? चिमटा। ठीक है, चिमटा का इस्तेमाल करें रोटी पलटने के लिए। मम्मी लोग कितनी प्रैक्टिस रहती है कि वो फट हाथ से बदल लेती हैं। आप लोग चिमटा का इस्तेमाल करें। रिक्वायर्स पेशेंस एंड प्रैक्टिस। ज़रूर, एक दिन में नहीं आता है, कभी भी एक बार में बनाने में नहीं आता है। 5-6 दिन लगातार बनाएंगे सुबह शाम, इतना बढ़िया हाथ सेट हो जाएगा। मुश्किल से 15 मिनट लगेगा ये पूरा रोटी बनाने में, मतलब 6-7 रोटी बनाने में 15 मिनट से ज़्यादा। पूरा आटा सानने से लेके रोटी सान के प्लेटफॉर्म साफ़ करने तक 15 मिनट से अगर ज़्यादा लगा तो फिर कहना। इतना टाइम तो स्विगी वाले ऑर्डर पहुंचाने में ले लेते हैं, और देते क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, कैंसर, और क्या, पन्नी गरम गरम प्लास्टिक के बर्तन में खाना दे रहे हैं तो भाई होता ही है। जिसको लग रहा है मजाक, नेट पे सर्च कर ले। 15 मिनट में रोटी बनती है, 15 मिनट में सब्जी बनती है, आधे घंटे में खाना हो जाता है। ठीक है, बर्तन मांजने के लिए आपको अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो फिर बर्तन मांजने का जुगाड़ कर लीजिए। ओके,
और ये सब चीज़ें उनकी लागू हो रही है जिनके पास गैस है। जिनके पास गैस नहीं है उनके लिए रोटी बनाने का तरीका अलग होता है। उसके लिए अभी यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं कि रोटी कैसे फुलाएं, तो वो लोग ऐसे कपड़े से दबा दबा के घुमा घुमा के फुला लेते हैं, पर उसमें मज़ा नहीं आती है। तो जिनके पास फ्लेम अवेलेबल है उन्हीं के लिए है। अब कहोगे इंडक्शन पे बना लें रोटी, तो इंडक्शन पे बनी हुई रोटी बन जाएगी, लेकिन इतनी वाहियात बनेगी तो खाने का मन नहीं करेगा। ठीक है। और कई बार रोटी अवेलेबल नहीं रहती है तो लोग रेडीमेड रोटी बनाते हैं। रेडीमेड रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत ख़राब है और देखने में तो ख़राब रहती ही है। ओके, थ्योरी और ज्ञान काफ़ी हो गया। अब असली में वीडियो देखते हैं बनेगी कैसे। चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने पहले से आटा सान लिया है, उसमें से थोड़ा सा टुकड़ा मैंने काटा है और उसको जैसा हमने बात की थी एलिप्स का शेप दे रहे हैं, एलिप्सॉइड का शेप दे रहे हैं। उसको पहले हाथ में रखेंगे, गोल गोल घुमाएंगे, फिर दबाएंगे और जैसे ही दबाएंगे तो वो अपने शेप में आ जाएगा। जब वो एक बार अपने शेप में आ जाए तो फिर उस पर हल्का सा सूखा आटा लगाएंगे दोनों साइड। जब दोनों साइड सूखा आटा इसलिए लगाते हैं ताकि चिपके ना वो बेलते समय चकले पर। और फिर एकदम हल्के हाथों से बेलेंगे, हल्का हल्का उंगलियों से दबा के फिर उसको हल्के हाथों से बेलेंगे। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बेलते समय इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कई बार आटा जो है वो बेलन में चिपकने लगता है जिससे रोटी मुड़ना शुरू करती है, तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे। जैसे देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं बेल रहा हूँ, पहले तो ऐसे घुमा घुमा के बेलना है ताकि रोटी गोल बने। और गोल बनाने का एक और तरीका होता है कि अपना हाथ हल्का सा लेफ़्ट टू राइट घुमाते रहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो मैं एक तो रोटी उठा रहा हूँ बार बार, और जब यहाँ पे थोड़ा सा चिपकी तो मैं उस पर सूखा आटा हल्का सा और लगा दिया। तो हाथ हल्का हल्का घुमा रहा हूँ और रोटी उठा के वापस अपने पोजीशन में रख रहा हूँ ताकि हर साइड से मैं फैला सकूँ। ऐसे ही करते हैं तो फिर गोल हो जाती है रोटी। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लगभग लगभग गोल बन गई है रोटी। यहीं पे दिक्कत आती है। आपको कुछ नहीं करना है, बीच बीच में उठाना है रोटी को, ऐसे साइड से बेलना है और फिर हाथ देखिए, अभी मैंने राइट से ऐसे घुमाया। ये मैं पिछली रोटी सेक रहा हूँ। रोटी से सेकने का भी तरीका होता है। देखिए मेरी रोटी कैसे फूली, ये पिछली वाली रोटी भी बहुत अच्छे से फूली है। इसको मैंने रख दिया। अब हम ये वाली रोटी सेकेंगे। तो ये वाली रोटी सेकने के लिए एक साइड मैंने ऐसे हाथ में 2 बार पलटी और फिर ऐसे रख दिया और फ्लेम को मिनिमम पे कर दिया। अभी मम्मी लोग उसको मीडियम पे रखती हैं क्योंकि उनकी रोटी बेलने की स्पीड बहुत फास्ट रहती है। तो अगर आप मीडियम पे रखेंगे तो एक साइड से ज़्यादा जलना शुरू होगा। ये मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको तब तक एक साइड से पकाना है जब तक आपको ऊपर से हल्का हल्का उठाना दिखने लगे। जब हल्का हल्का ऐसे उठा दिखने लगेगा बूंद बूंद जैसा, तो फिर मतलब उस साइड से उन पोर्शन पे आटा हल्का सा कड़ा होने लगा है। कब पलटना है यही हमें बताता है कि हमें कब पलटनी है रोटी को। तब तक मैं दूसरी बेल रहा हूँ। अभी अब देखिए यहाँ पे मैंने जूम किया तो क्या छोटे छोटे डॉट डॉट्स दिखने लगे, साइड साइड से फूला भी है। बस मैंने पलट दिया, और क्योंकि ये इस साइड से ऐसे कड़ा हो गया था आटा, इसलिए मैंने पता करा और पलट दिया रोटी। अभी मेरी फ्लेम कम पे ही है। जब तक मैं दूसरी बेल रहा हूँ तब तक मेरी ये वाली फ्लेम कम पे ही रहेगी। और अब हमें अगला स्टेप जो होता है सेकने का, अगला स्टेप ये होता है कि कब तवे पे से हटाया जाए और फिर सेका जाए। तो आप अगर रोटी पे ध्यान देंगे तो देखिए और सारे डॉट्स दिखना शुरू कर दिए हैं। और मैं यहाँ पे हाथ से छू रहा हूँ, लेकिन आप लोग चिमटे का इस्तेमाल करिएगा, चिमटा से ही उठा के देखिएगा, नहीं तो हाथ जल जाएगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हाथ का यूज़ करिएगा। देखिए जैसे जैसे देखेंगे और हल्का हल्का फूलना शुरू हो गया है, मतलब हमारी रोटी लगभग होना शुरू हो गई। ये मैंने उठा के देखा, फ्लेम को बढ़ाया, यहाँ पे फ्लेम हाई कर दिया है, और फुलाने के लिए फ्लेम हाई होना चाहिए। अब ऐसे चिमटे से उठाया और उल्टे साइड रखा। जैसे ही उल्टे साइड मैंने रखा रोटी हमारी फूल गई। फूली, दूसरे साइड से भी सेक दिया और फिर उठा के रख दिया।